जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर से हम नौकरी दिलाएंगे, तो घोषणा पत्र में भी आप लोगों को जारी किया गया। एनडीए इसमें सवाल कर रहा है कि पूछिए उनसे कि पैसा कहाँ से वहीं से आएगा जहां से प्रधानमंत्री के लिए 8,200 करोड़ का जो है ना उड़न खटोला खरीदा गया है। वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहां से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है। वहीं से आएगा जहां से उनके लिए कोठियां बनाई गई है। वहीं से आएगा जहां से उनको फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। खेला कर रहे हैं, प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा पेंशन देने के लिए पैसा है, और मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहां से आ रहा है? कहां से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहां चाह वहां राह, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सत्ता मिल गया है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चाह लिए हैं गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं ना। वो कहां से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं। बिहार की जनता हमको मैंडेट दे, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या कुर्सी? 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया, ये कहां से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिए। बताएंगे कि बजट कहां से आ रहा है? ये जो अभी तिरपैती में 1 रुपए एकड़ जमीन दे दिए हैं दोस्त को, वो कहां से आया था? कहां से उतरा था? आसमान से उतरा था। बिहार का जमीन जो है अपने दोस्त को हैंडओवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश बिजली खरीदेगा 3.5 रुपये यूनिट में, और हम बिहार के लोग बिजली खरीदेंगे 7 रुपये यूनिट में। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। लॉस होगा तो समाज का और राज्य का, और फायदा होगा तो दोस्त का। कहां से पैसा आएगा? ये कोई बात है? अरे अब हमको जिम्मेवारी दीजिए, हम सरकार चला करके दिखाएंगे कहां से पैसा आएगा। कल प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं, आते रहते हैं चुनाव के वक्त। कहने का मतलब है कि मोकामा में दुलार चंद वाले मामले पे क्या कुछ? देखिए, राजनीतिक साजिश के तहत किसी की हत्या होना बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह जो तमाम दावे हैं सरकार के कि नहीं सब ठीक हो गया है, जैसे योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है, फिर जो ही वो कहते हैं और 2-4 घंटे के बाद कहीं न कहीं जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। वैसे ही जो सुशासन के तमाम दावे हैं उसको ये पोल खोलता है। और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ही देख लीजिए कि बिहार में किन जगहों पे कितनी हत्याएं हुई हैं। तो तमाम कोशिशों के बावजूद सुशासन का जो पर्दा है वो फट गया है, और राज्य के शासन प्रशासन की जो विफलता है वो साफ साफ दिख रही है। बतौर राजनीतिक पार्टी, बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता और बतौर नागरिक यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। है ही, बिल्कुल है। वो तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा ही रहे हैं कि चुनाव का शेड्यूल भी जो है प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल के हिसाब से बनाया जाता है। वो तो है ही। यह प्रश्न तो हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि सर आप भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हैं, आप देश की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ संविधान से लेना देना है। वो तो प्रश्न है ही। अगर आदर्श आचार संहिता है तो इतनी गाड़ियां लेकर के लोग कैसे चल रहे हैं? और आप हर जगह देखिए कि किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो कितने लोगों पे कार्रवाइयां हो रही हैं, कितने लोगों को पकड़ करके जो है जेलों में डाला जा रहा है। बिल्कुल इस पे प्रश्न चिन्ह है।